नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो स्टार्टअप के सफर में बहुत काम आती है, द मनी बॉल। इस किताब के लेखक हैं सार्थक आहूजा, जिन्होंने फंड रेजिंग, बिजनेस आइडिया क्रिएशन और ग्रोथ की दिशा में काफी काम किया है। वीडियो में हम मुख्य विचारों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपनी शुरुआत को ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समस्या की पहचान। अक्सर नए उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं, मेरा आइडिया तो बढ़िया है, शायद वही सफल हो जाए। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ आइडिया पर्याप्त नहीं है। इसके लिए 3 चीजें मिलनी चाहिए: पैशन, उत्साह, स्किल, कौशल, और मार्केट अपॉर्चुनिटी, बाजार में मौका। अगर इनमें से कोई कमी है तो बिजनेस टिक नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपकी स्किल कम है लेकिन मौका है तो प्रतियोगिता पीछे कर देगी। या आपका उत्साह है और स्किल है लेकिन कोई मार्केट नहीं, तो क्यों लोग आपकी सेवा प्रोडक्ट लेंगे? इसलिए शुरुआत में खुद से यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या मेरा आइडिया मार्केट के लिए है? क्या मुझे इसे करने का जुनून है? क्या मेरे पास इसे लागू करने की क्षमता है? आइडिया से एग्जीक्यूशन तक। किताब में बताया गया है कि आइडिया से काम शुरू करना आसान लगता है, पर असल में चलेगा या नहीं, यह तय होता है एग्जीक्यूशन से। लेखक सलाह देते हैं कि जल्दी जल्दी बैंक लोन या बाहरी फंडिंग पर भरोसा मत करो। कम से कम 9 से 12 माह खुद का रनवे रखें, यानी अपनी व्यक्तिगत खर्च और बिजनेस खर्च के लिए इतना समय रखें कि आप सहज होकर शुरुआत कर सकें। इसके अलावा आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज खोजिए। ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट जहां विदेशी बाजार में हो पर भारत में उतना प्रतिस्पर्धा ना हो। किताब में ऐसा उदाहरण दिया गया है कि अमेरिका की ग्रोसरी स्टोर में जो प्रोडक्ट्स पहले आते हैं वो भारत में बाद में आते हैं। मतलब, आपके लिए एक मौका हो सकता है कि आप किसी विदेशी ट्रेंड्स को इंडिया में जल्दी एक्सप्लोर कर सकें, लेकिन इसके लिए मार्केट रिसर्च, टाइमिंग और संसाधन चाहिए। फंड रेजिंग एंड स्केलिंग। किताब यह भी बताती है कि फंडिंग सिर्फ एक ट्रम्पीट नहीं है, यह उस गेम का एक हिस्सा है। यदि आपका मॉडल मजबूत नहीं है तो फंडिंग उतनी मायने नहीं रखेगी। पहले सुनिश्चित करें कि आपका बिजनेस मॉडल काम कर रहा है, ग्राहक हैं, मूल्य प्रस्ताव है, वैल्यू प्रोपोजिशन है, और आप सही तरह से स्केल कर सकते हैं। इसके बाद फंडिंग के लिए तैयारी करें। निवेशकों से बात करने से पहले आपको यह दिखाना होगा कि आपने कैसे अवसर पहचाना, कैसे कमजोरियों से निपटा और कैसे स्केल कर सकते हैं। स्केलिंग के लिए किताब यह सुझाव देती है कि बहुत जल्दी सीधे आकार में जाएं, मत पहले छोटे छोटे परीक्षण करें, रुझान देखें, फिर आगे बढ़ें। मुख्य सीखें और कैसे लागू करें। सीख 1, पैशन, स्किल, मार्केट, इनमें से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सीख 2, रनवे तैयार रखें, शुरुआत में वित्तीय दबाव न लें। सीख 3, अवसरों की तलाश करें, विशेष रूप से ऐसे ट्रेंड जहां बाजार अभी पूरी तरह पहुंचा नहीं। सीख 4, मॉडल साबित करें, बाद में फंडिंग और स्केलिंग की दिशा में बढ़ें। कैसे लागू करें? 1, अपने आइडिया को चेकलिस्ट के जरिए परखें। क्या यह मार्केट में है? क्या मुझे इसको करने में खुशी है? क्या मेरे पास इसे कार्यान्वित करने की क्षमता है? 2, बिजनेस पायलट करें, बहुत बीडी कदम लेने से पहले छोटे साइज का टेस्ट करें। 3, डेटा और परिणामों को दिखाएं, ये निवेशकों को प्रभावित करते हैं। 4, फंडिंग के लिए समय चुनें, जब मॉडल काम कर रहा हो तो निवेशक आकर्षित होते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप की राह पर हैं या आइडिया के साथ शुरुआत करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शक हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपका कौन सा आइडिया है या आपको अभ्यास में कौन सी चीज सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।